हेलो 10th क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में सेक्शन डी के। आगे हम आज 101 से समझेंगे। यहाँ पे दी हुई है पोयम आपकी अमेंडा पोयम के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे प्रारंभ हो रहे हैं। द पोयम अमांडा इज कंपोज्ड बाय। अमांडा जो पोयम है वो कौन के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आ रहा है रॉबिन क्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज द पोइट यूज इन द अबव लाइन्स। इस सेंटेंस में स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यहाँ पे आपका एस 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 रिपीट हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का मतलब यहाँ पे आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, तो यहाँ पे कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है ये पूछा जा रहा है। पहला आपका दिया हुआ है मेटाफर कहते हैं रूपक अलंकार को। ये है आपका उपमा अलंकार, पर्सनोफिकेशन कहते हैं मानवीकरण, और एलिटरेशन का मतलब होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे जो एस 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 बार बार रिपीट हुआ है तो एलिटरेशन शब्द आंसर है आपका। Which of these cause acne according to the speaker in the poem Amanda? अमेंडा पोयम में स्पीकर, इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन है, तो लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जाता है उसमें कि या तो उसकी माँ होगी या पिता होंगे। और आमतौर पे माँ बच्चों को ज़्यादा टोकती हैं, खास करके जो बच्चों की आदतें ख़राब होती हैं या उन्हें डर रहता है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। तो पोयम ही आपकी इसी बात के ऊपर है कि बच्चों के साथ ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे स्पीकर शब्द का प्रयोग करा जा रहा है कि स्पीकर जो अमेंडा से कहती हैं कि एक्ने हो जाएंगे। किस बात के लिए टोकती हैं? ईटिंग चॉकलेट के लिए मना की जाती है कि चॉकलेट खाने से पहले एक्ने के बारे में सोच लो। एक्ने मीन्स फोड़ा फुंसी या मुहासे, जो आमतौर पे बच्चों को टीन एज में निकलते हैं, एक्ने मुहासे। अकॉर्डिंग टू द अमेंडा फ्रीडम इज। अमेंडा के अनुसार फ्रीडम कैसी है? आंसर है आपका स्वीट। विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोयम अमेंडा। अमेंडा पोयम के द्वारा कवि क्या मैसेज देना चाहते हैं? चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, के बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी हरदम रोक टोक नहीं करते रहना चाहिए, ये मत करो वो मत करो, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोयम अमेंडा इज अबाउट। जो अमेंडा पोयम है वो किस बारे में है? चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की जो मानसिकता होती है, मनोविज्ञान होता है, उसके ऊपर है। अमेंडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। अमेंडा इस बात की कल्पना करती है कि वो ऑर्फन है, यानी अनाथ। ऑर्फन मीन्स अनाथ। तो वो अनाथ क्यों होना चाहती है? टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज। वह उस स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है जो कि एक अनाथ को होती है। यानी अनाथ व्यक्ति या अनाथ बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। वो मन का मर्जी का मालिक होता है, जो करना चाहे सो कर सकता है। तो अमेंडा भी इस पोयम में इसी बात की कल्पना करती है कि वह कैसी है, अनाथ है और वो स्वतंत्रता का आनंद ले रही है एक अनाथ की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड अमेंडा सल्क एंड मूडी। अमेंडा को जिद्दी और दुखी क्या बना देता है? When her mother gave her too many instructions,
जब उसकी माँ ज़रूरत से ज़्यादा उसको दिशा निर्देश देती हैं। वाई शुड अमेंडा नॉट ईट चॉकलेट्स? अमांडा चॉकलेट क्यों नहीं खा सकती या क्यों नहीं खानी चाहिए? इट कॉजेज एक्ने, इसके कारण मुहासे। What does Amanda imagine to be when she pictures herself in a tower? अमेंडा क्या कल्पना करती है कि वो क्या है जब वह अपने आप को एक टावर पे देखती है? रेपुंजल यानी परीलोक की एक लड़की, इसकी कहानी बताई जाती है उसमें। हु हैज कंपोज द पोयम एनिमल्स? एनिमल्स पोयम के पोइट कौन है? ये क्वेश्चन आपका लगभग हर पोयम में पूछा जा रहा है, तो आपको पोइट बहुत अच्छे से याद रखना है। कंपोज की जगह पे पोइट शब्द आ सकता है। तो आंसर है आपका ए, वॉल्ट विटमैन। विच ऑफ दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोयम एनिमल्स? एनिमल्स पोयम का जो संदेश है या केंद्रीय भाव है वो क्या है? टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स विथ एनिमल्स टू हाईलाइट द फ्लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। एनिमल पोयम का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि मनुष्य की तुलना जानवर से की जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि जानवर में ऐसे गुण मौजूद हैं जो कि मनुष्यों में नहीं होते, यानी मनुष्य में होने चाहिए लेकिन मनुष्य में वो गुण नहीं है जो कि जानवर में होते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू द पोयम एनिमल्स? एनिमल्स पोयम में कवि क्या बनना चाहते हैं? एनिमल्स, वो एनिमल बनना चाहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा रहा और बहुत देर तक देखता रहा। विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच डज द पोइट यूज इन द अबव लाइन्स? इन पंक्तियों में कवि ने कौन सी भाषा, यहाँ नीचे जो दिया हुआ है इनमें से किस भाषा का यूज किया है, यानी कि कौन सा अलंकार यहाँ पे आया हुआ है इस लाइन में? तो फिर से आप देखें यहाँ पे एल अक्षर जो है रिपीट हुआ है, तो ये फिर से आपका एलिटरेशन आएगा यानी अनुप्रास अलंकार। वाई डू ह्यूमन लाई अवेक इन द डार्क इन द पोयम एनिमल्स? इसमें पोयम में आपके कहा जा रहा है कि क्यों वे कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखते। एनिमल्स पोयम में यानी मनुष्य की बात की जा रही है कि मनुष्य जो लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन जानवर क्या करते हैं, कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखते, इसीलिए वो क्राई फॉर देयर सिंस, और ना ही धोखा देने की वजह से वो कभी अपनी गलतियों पर पछतावा करते हैं। तो आंसर है आपका इसमें क्राई फॉर देयर सिंस। नेक्स्ट है आपका व्हाट क्वालिटी हैव द ह्यूमन बीइंग गिवन अप अकॉर्डिंग टू द पोइट इन द पोयम एनिमल्स? तो इसमें तीनों क्वालिटियाँ आएंगी, इसलिए ऑल ऑफ दिस। आगे है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया लेसन 7। इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 में अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट आर द बेकर नोन एज इन गोवा? गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है आपका पेट। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? बच्चे किस चीज़ की इच्छा करते थे, यानी किस तरह की ब्रेड उन्हें पसंद आती थी? तो यहाँ पे 4 दिए जा रहे हैं आपके सॉल्यूशन में, जो जारी किया गया है उसमें डी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे अनुसार आंसर ब्रेड बेंगल्स होना चाहिए कि बच्चों को यही ब्रेड सबसे ज़्यादा पसंद आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? बेकर दिन में कितने बार आता था? ट्वाइस, यानी 2 बार। बाज कॉल्ड कवाई, कवाई शब्द क्या कहलाता था? बेकर्स ड्रेस।
नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट लेसन 7 का ही, कूर्ग। कूर्ग इज फेमस फॉर, आंसर है आपका कॉफ़ी। और वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई और कोचीन। इसमें आपको ऑप्शन ध्यान रखने हैं। ये मैसूर दिया हुआ है, आपका बेंगलोर या मैंगलोर शब्द आ जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मैसूर दिया है तो हम मैसूर ही लगाएंगे राइट का निशान। और आपको ये चारों ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं है। मान लो आपके एग्जाम में ये दे दिया मैसूर की जगह मैंगलोर, और ये तीनों के तीनों दे दिए, तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे अगर आपने अकेला मैसूर रटा तो चेन्नई नहीं है आंसर, कोचीन नहीं है और हैदराबाद नहीं है, इसलिए मैसूर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द रिवर ऑब्टेन्स इन वाटर फ्रॉम कूर्ग, कावेरी। आंसर इसमें कावेरी आएगा। कौन सी नदी का पानी वहाँ पर कूर्ग में आता है? द क्लाइंब टू द हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। ब्रह्मगिरी, वहाँ पर जिक्र आता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ करके पूरी जगह का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। What are the activities available in कूर्ग? कूर्ग में क्या गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग और माउंटेन बाइकिंग। तो ये सभी कुछ देखा जा सकता है, तो अबव ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा आपका। व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या है? गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। नेक्स्ट है आपका टी फ्रॉम असम। 3 पार्ट होते हैं तो तीसरा पार्ट है ये। व्हाट इज असम पॉपुलर नोन एज? असम किस लिए फेमस है? टी कंट्री के लिए। नेक्स्ट है आपका, इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ अ। दोनों जगह आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। मेडिसिन या बेवरेज, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका ये आएगा मेडिसिन देन बेवरेज। यूरोप में चाय जो है वो दवाई के तौर पे, औषधि के तौर पे ज़्यादा पी जाती है बजाय बेवरेज के। व्हाट वाज देखिया बेरी? आपके लेसन में देखिया बेरी का जिक्र आता है, जगह का नाम है। नेम ऑफ अ स्टेशन, जहाँ पर वो दोनों उतरे होते हैं जिन बच्चों का इसमें जिक्र किया जा रहा है, राजवीर और प्रांजल। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका द ट्रीज पोएम। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू? ट्रीज की तुलना किससे की गई है? न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स? जैसे कमरे में आवाज पहुंचती है उसी तरह से क्या पहुंच रहा है? स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस। व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज? विंड, पेड़ों से मिलने कौन आता है? विंड। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? ओक ट्री। कवि इसमें जिक्र करते हैं कि जो चंद्रमा है वो ऐसा लग रहा है कि पेड़ के ऊपर मुकुट के समान है। तो किस पेड़ का जिक्र, किस वृक्ष का जिक्र किया जा रहा है वहाँ पे? तो यहाँ पे जिक्र आ रहा है ओक ट्री का। नेक्स्ट है लेसन आपका द सरमन एट बनारस। लेसन 10, गौतम बुद्धास अर्ली नेम वाज। गौतम बुद्ध का
बचपन का नाम क्या था? ये है आपका आंसर सिद्धार्थ। What moved Siddhartha to seek out enlightenment? सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में क्यों गए? A sick man, an aged man, a monk begging, all of the above. उन्होंने जो कुछ देखा था, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक भिखारी, जो संत या साधु थे जो भिक्षा मांग रहे थे। तो इन तीनों को देख करके उनके मन में इतना दुख उत्पन्न हो गया था, इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया था। इस कारण से उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़ना या त्यागना निश्चित किया। तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों कारण थे, इसलिए आंसर आपका ये डी वाला आएगा। वेयर डिड सिद्धार्थ गो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम? सिद्धार्थ ने क्या शपथ ली कि किसके नीचे कहाँ बैठे थे वो, कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं उठेंगे? कहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी? अंडर पीपल ट्री। आमतौर पे हम इसको जनभाषा में पीपल का पेड़ कहते हैं, और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बाद में उस वृक्ष का नाम उन्होंने बोधि वृक्ष रख दिया था, यानी ज्ञान का वृक्ष। व्हाट डिड ही केम द ट्री, सॉरी, व्हाट डिड ही नेम द ट्री? उन्होंने उस वृक्ष का नाम क्या किया, क्या रख दिया? बोधि ट्री, यानी ज्ञान का वृक्ष। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग? उन्होंने कीसा गौतमी को किस चीज के बीज लाने के लिए कहा था? मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेक कीसा रियलाइजिंग? जब कीसा गौतमी सभी घरों में जाती हैं और उन्हें सरसों के दाने नहीं मिल पाते हैं, तो अंत में वो दुख हार करके, रात हो चुकी होती और सड़क के किनारे बैठ जाती हैं, तो जो शहर की रोशनी हो रही होती है, टिमटिमाती यानी जलती है, बुझती है, लपलपाती हुई रोशनी को देख करके उन्हें ये लगता है कि जीवन भी इसी समान है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख। तो यहाँ पे उसी बात को पूछा जा रहा है, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेक कीसा रियलाइज? इससे कीसा को क्या समझ में आया? सी इज बीइंग सेल्फिश, कि वह स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए मौत अनिवार्य है या जरूरी है, एक तरह से सभी की मौत आनी है। मैन आर मोर्टल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो सॉल्यूशन में आंसर दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है। व्हाट डिड बुद्धा टेल कीसा अबाउट लाइफ? बुद्धा ने कीसा को जीवन के बारे में क्या बताएं? इट इज ट्रेवल्ड, इट इज ब्रीफ, कंबाइंड विथ पेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। बोथ यंग एंड एडल्ट, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ। चाहे कोई युवा हो या वृद्ध हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा डेथ। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? सरमन कहते हैं उपदेश। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किस शहर में अपना उपदेश दिया? बनारस, यानी वाराणसी। आज की डेट में हम जिसको कहते हैं वाराणसी, यहाँ पे आपका बनारस शब्द। आगे क्वेश्चन है आपके पोयम 10 फॉर एन ग्रेगरी। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर ईयर इनटू? लड़की अपने बालों को कलर करेगी, कौन से कलर करेगी?
तो इसमें तीनों जवाब है ब्लैक, कैरेट और ब्राउन। उसकी मर्जी है, वो अपने बालों को किसी भी कलर में रंगेगी, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन? यंग मैन का मूड कैसा है पोयम में? सैड, यानी उसमें डिस्पेयर शब्द दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सैड की जगह पे यहाँ पे डिस्पेयर शब्द आ सकता है। व्हाट डज द गर्ल वांट? लड़की क्या चाहती है? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ। लड़की ये चाहती है कि कोई भी उससे प्यार करे, ना कि उसके बालों के रंग से। व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी? हनी। उसका जो शुरू में कलर बताया जा रहा है बालों का, वो शहद जैसा रंग दिखाई दे रहा है। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी? इसके पोइट कौन है? विलियम बटलर। और नेक्स्ट है आपका लास्ट, व्हाट मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स? द इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। भगवान किसी भी मनुष्य से कब प्यार करता है? क्या चीज देख करके प्यार करता है? सिर्फ वह देखता है इनर क्वालिटी, अंतर मन को देख करके भगवान किसी से भी प्यार या प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर थे सेक्शन डी के, वो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम एक्सट्रैक्ट समझेंगे।